16वें आयत पे। और उन्होंने उसको उस जगह इकट्ठा किया जो इब्रानी में कहा जाता है मगिदोन कहलाता है, अरमागेडोन। ठीक है। साथ में स्त्री की चौकस करता है कि नंगा ना फिरे। यह स्त्री को सफेद कपड़े वस्त्र पहनाना मतलब पवित्र आत्मा क्या बोलते हैं वो आग के समान वाला कपड़ा पहने हुए पूरा नीचे से लेके, और स्त्री है और उसके लंबे बाल है और सामने वचन को ऐसा पकड़ी हुई है। फिर और लोग उसका नंगापन ना देखे। ये कौन है? लेफ्ट बिहाइंड है, जिनको सफेद वस्त्र नहीं देंगे। सफेद वस्त्र मतलब पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा का कपड़ा कैसा होता है? नहीं, आग के समान पीला, येलो कलर का, जो ये सर के ऊपर में वैश्वता के वो कलर का है पवित्र आत्मा। साथ में दूत ने कटोरा हवा पर उंडेल दिया। हवा मतलब ये सारे वातावरण को जो ठीक कर रहा है। आसमान ठीक हो गया, धरती पाताल सब ठीक हो गया, हवा को ठीक कर रहा है। और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। सब आबो हवा ठीक हो गई। अभी हवा के अंदर में से क्या जाता है? यूट्यूब पे हवा के जरिए से जाते हैं ना संदेश, आवाज, रेडियो के गाने हो गए, यूट्यूब से गाने हो गए, हवा के जरिए से जाते हैं ना। तो हवा को क्या करते हैं? उसने हवा पे उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और बड़े शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप कभी नहीं हुआ था। सारों को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, पाप को हमेशा के लिए और पापी लोगों को भी हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इससे उस बड़े नगर के 3 टुकड़े हो गए और जाति जाति के नगर गिर पड़े। और बड़ा बेबीलोन का स्मरण परमेश्वर जहाँ हुआ कि वह अपने क्रोध की जलजलाहट की मदिरा उसे पिलाए। ये 17 और 18 पढ़ेंगे ना तब आपको दिखेगा। तो 3 पहाड़ कैसे क्या हो गए? 3 टुकड़े क्यों हो गए? 1/3 नष्ट होती है, 1/3 नष्ट होती है, 1/3 पहला वो, दूसरा वो, और फिर तीसरा ये तीसरा वो। तीसरे वो मतलब अरमागेडोन की लड़ाई। पहली बारी समाप्त हुई, दूसरी 90 अध्याय में समाप्त हुई, और फिर तीसरी अरमागेडोन की लड़ाई। पहला वो, दूसरा वो इंग्लिश में, और थर्ड वो। पहली मरी, दूसरी मरी और तीसरी। और हर एक टापू अपनी जगह से टल गया। देखा, आसमान से भी शुद्धता हो गई, जमीन पे भी शुद्धता हो गई, पहाड़ का पता ना चला। शैतान का पहाड़ से ही सारे चीज उजागर होते, शैतानी ताकतें। आकाश से मनुष्य पर मन भर के बड़े बड़े ओले गिरे। जो शैतान की पूजा करते थे वही शैतान गिरे, तो तुम पे ही गिरेंगे ना। जो तुम उनको पूजा करते हो तुम पे ही गिरेंगे। हम किसकी पूजा करते हैं? जीवते खुदा की, जो हमको पहले से सुरक्षित स्थान पर रख लेता है। बाद में जो बचे हुए हैं सबके ऊपर में सत्यानाश है। और इसलिए कि यह विपत्ति बहुत ही भारी थी। लोगों ने ओलों की विपत्ति के कारण परमेश्वर की निंदा की, लेकिन खुदा के वचन को वो अपना नहीं रहे हैं। ठीक है, यहाँ समाप्त होता है। अगले रविवार 17 अध्याय और 18 अध्याय के ऊपर में हम लोग